किसान भाइयों नमस्कार। मैं पंजाब ज़िला पटियाला से शमशेर सिंह चौहान बोल रहा हूँ। मैं आज बीजेपी के टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों के साथ हुए गुप्त महासमझौतों से पश्चिमी बंगाल और केरला को कांग्रेस मुक्त करने का पर्दाफाश कर रहा है। किसान भाइयों, आपने जो ये सोचा है कि ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल में आपकी मदद से 2021 विधानसभा चुनाव जीती है, यह बिल्कुल आपने गलत सोच लिया है। क्योंकि ममता बनर्जी ने जब कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी पार्टी बनाई थी, अकेले उसको कामयाबी नहीं मिली थी। फिर ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और कुछ कामयाबी मिली और ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी। पर ममता बनर्जी का सपना पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनने का था और इसलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का वोट बैंक तोड़ने के लिए बीजेपी से अलग हो गई और अंदर खाते बीजेपी से गुप्त समझौता हो गया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता और खास पार्टी वर्कर चुनाव में गुप्त रूप से टीएमसी के कैंडिडेटों को वोट डालेंगे। इस तरह बीजेपी की मदद से टीएमसी की 2011 में पश्चिमी बंगाल में सरकार बन गई और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी गुप्त समझौते के तहत कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को हराने के लिए बीजेपी के नेताओं ने और खास पार्टी वर्करों ने लोकसभा में टीएमसी के कैंडिडेटों को वोट डाले थे। इसीलिए टीएमसी पार्टी के लगभग 34-35 सांसद चुनाव जीत गए और बीजेपी ने 2016 में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी से गुप्त समझौता कर लिया था कि बीजेपी पार्टी 2016 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की फिर सरकार बनवा देगी। इसके बदले में 2019 में लोकसभा की 18 सीटें टीएमसी बीजेपी को जितवाएगी और 2016 में ममता बनर्जी बीजेपी के साथ हुए गुप्त समझौते की वजह से दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बन गई। बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए अधिक कार्यकर्ता नहीं थे, इसलिए 2018 में टीएमसी ने बीजेपी के साथ सांठगांठ करके कुछ टीएमसी के पार्टी वर्करों को बीजेपी में शामिल करवा दिया ताकि बड़ी रैली करने के लिए भीड़ इकट्ठी की जा सके। इससे पहले भी जब बीजेपी की पश्चिम बंगाल में रैली होती थी तो टीएमसी पार्टी के पार्टी वर्कर ही बीजेपी की रैली के लिए भीड़ इकट्ठा करते थे और खुद भी उसमें शामिल होते थे। और बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की मदद से बड़ी रैलियां की और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी की मदद से पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा की सीटें जीत ली। कांग्रेस को जो एक सीट लोकसभा की मिली वह सांसद भी बीजेपी और टीएमसी के साथ मिला हुआ था, इसलिए उनके साथ मिलकर जीत गया। कांग्रेस ने उसको हीरो समझ लिया और बीजेपी से करोड़ों रुपया खाकर उसने बीजेपी के कहने पर उसने कांग्रेस हाईकमान को गुमराह करके उसने 2021 में कांग्रेस पार्टी का गलत मुस्लिम पार्टियों से 2021 विधानसभा चुनाव के लिए समझौता करवा दिया और कांग्रेस का सारा हिंदू वोट बैंक टूट गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को गुप्त समझौतों की वजह से विश्वास हो गया था कि उसे 2019 में अकेली बीजेपी को लोकसभा में बहुमत मिल जाएगा। इसलिए बीजेपी ने लेफ्ट पार्टियों को केरला में झटका देने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं और खास पार्टी वर्करों ने अपने वोट कांग्रेस पार्टी को डाल दिए ताकि कांग्रेस पार्टी को लगे कि वह केरला में मुसलमानों की वोट की वजह से जीती है और कांग्रेस पार्टी की केरला में शानदार जीत हुई और लेफ्ट पार्टी बुरी तरह से हार गई। और यह बात बाद में बीजेपी ने अपने कुछ मित्रों के जरिए लेफ्ट पार्टी को बताई और लेफ्ट पार्टी को कहा कि पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी की हालात सरकार बनाने की नहीं है 2021 में और इस बार केरला में भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अगर लेफ्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने कुछ पार्टी वर्कर बीजेपी में शामिल करवाए और बीजेपी को पश्चिम बंगाल में नंबर 2 पार्टी और असम में भी बीजेपी की सरकार बनवाए तो हमने जिस तरह कांग्रेस पार्टी को वोट देकर 2019 के लोकसभा चुनाव में
बड़ी जीत दिलवाई थी। उसी तरह हम केरला में लेफ्ट पार्टी को वोट देकर केरला में लेफ्ट पार्टी की दोबारा सरकार 2021 के विधानसभा चुनाव में बनवा देंगे। इस तरह लेफ्ट पार्टियों ने भी बीजेपी के साथ गुप्त समझौता कर लिया और पश्चिम बंगाल में अपने कुछ पार्टी वर्करों को बीजेपी में शामिल करवा दिया और लेफ्ट पार्टी के कुछ नेता भी बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए। गुप्त समझौते के मुताबिक केरला में बीजेपी पार्टी ने लेफ्ट पार्टियों को 2021 विधानसभा चुनाव के लिए वोट दिया और केरला में कांग्रेस को 2021 के विधानसभा चुनाव में हरा दिया और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी के नेताओं ने समझौता 2021 में कांग्रेस के साथ किया था और गुप्त समझौते के मुताबिक सब वोट बीजेपी को दिया था। कांग्रेस पार्टी के वोटरों ने वोट कांग्रेस को भी डाले थे और लेफ्ट पार्टी को भी। बीजेपी ने टीएमसी के साथ हुए गुप्त समझौते के मुताबिक जितनी सीटें टीएमसी को जितवानी थी उन सीटों पर 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने और खास वर्करों ने टीएमसी को वोट दिया था और बाकी सीटों पर बीजेपी को। और टीएमसी ने भी गुप्त समझौते के मुताबिक 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में नंबर 2 पार्टी बनवाने के लिए 75 सीटों पर बीजेपी को वोट दिए और 2021 में पश्चिम बंगाल को गुप्त समझौते के मुताबिक बीजेपी ने टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर 2021 विधानसभा को कांग्रेस मुक्त कर दिया। इसी तरह असम में भी लेफ्ट और टीएमसी के नेताओं और खास वर्करों ने वोट बीजेपी को दिए और असम में भी बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई। बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में ज़्यादा कार्यकर्ता ना होने के कारण ही चुनाव आयुक्त से मिलकर 7-8 चरणों में लंबा चुनाव करवाया ताकि जहां चुनाव बाद के चरणों में थे वहां के कार्यकर्ताओं को पहले चरणों में होने वाले चुनावों की जगह बुलाकर चुनाव प्रचार करवाया गया और जब पहले चरणों के चुनाव हो गए तो वहां के कार्यकर्ताओं को बाद के चरणों वाली जगह ले जाया गया। और अब पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की सरकार बन जाने के बाद जो टीएमसी के कार्यकर्ता 2018 में बीजेपी और टीएमसी की मिलीभगत के जरिए बीजेपी में गए थे अब कुछ टीएमसी में लौट आए हैं। बीजेपी और टीएमसी के गुप्त समझौते की किसी को जानकारी ना हो जाए ताकि टीएमसी का वोट बैंक कांग्रेस को ना चला जाए, इसलिए बीजेपी और टीएमसी पार्टी ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और झगड़ा करते हैं और एक दूसरे के वर्करों को मार भी देते हैं। इसी तरह उड़ीसा में भी बीजेपी कांग्रेस को हराने के लिए पिछले लंबे समय से नवीन पटनायक की पार्टी को गुप्त समझौते के मुताबिक वोट देकर उसकी सरकार बनवा देती है और नवीन पटनायक की मदद से ही बीजेपी उड़ीसा में लोकसभा की कुछ सीटें जीत लेती है। और अब 2024 में बीजेपी लेफ्ट पार्टी की मदद से केरला में कम से कम 8-10 सीटें खुद जीतेगी और बाकी सीटों पर लेफ्ट पार्टी जीत जाएगी और 2024 में केरला को भी लोकसभा में कांग्रेस मुक्त कर दिया जाएगा। इसलिए मैं किसान भाइयों को निवेदन करता हूं कि जल्दी से कुछ ना कुछ आप इसके बारे में सोच समझ कर फैसला लेना है कि वोट किसको करना है।